नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार शर्मा रुद्रा इन्फोटेक एकेडमी की तरफ से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना रुद्रा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आज हमारे संस्थान में जो कोर्सेज संचालित हो रहे हैं उनमें से एक कोर्सेज जो है RSCIT, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाबत चर्चा करेंगे कि ये क्या है और इस कोर्स की उपयोगिता क्या है, बच्चों के भविष्य में इसके प्रयोग क्या हैं, इसकी ये कितना यूजफुल है, इन सब पर विषयवार चर्चा करते हैं। लेकिन आप सभी को जानकारी है कि आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं वो जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में हर काम में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अपने घरेलू कार्यों को भी पूरा करने के लिए हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, आज मोबाइल है, हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो ये मोबाइल भी हमारी टेक्नोलॉजी है जिसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। स्मार्ट टीवी है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम सबसे ज्यादा हमारे जीवन में यूज कर रहे हैं। यानी हम आज के समय में पूर्णतः टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं और पूरी तरह ऐसे डिपेंड हैं कि आज टेक्नोलॉजी का अगर हम प्रयोग बंद कर दें तो शायद हमारे 90% तक कार्यों में रुकावट आ जाएगी। ऐसी स्थिति आज है क्योंकि ये सारा जो जीवन है, ये इसके आसपास जो जितनी भी हैं वो सब टेक्नोलॉजी ने घेरा हुआ है। आप छोटी सी बात से देखें कि घर बैठे आप समाचार सुनते हैं, वो भी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती हैं। आज स्कूल में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो बच्चों की टीसी से लेकर हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे बच्चों का रिजल्ट्स तैयार करने हो, ये सभी तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, वहां कर्मचारियों का वेतन तैयार करना हो, कर्मचारियों को एक दूसरे के पास कागज भिजवाने हो, वहां भी तो वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि आज के युग में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो टेक्नोलॉजी का हो रहा है और आज भारत जो है दूसरे देशों की तुलना में भी टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनता जा रहा है, एडवांस कुछ न कुछ करता जा रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो युग है, इस युग में हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो इस टेक्नोलॉजी का जब हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसके दुरुपयोग भी कर लेते हैं। जैसे साधारणतः आप सभी जानते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं एक बातचीत करने के लिए, तो हम लोग पहले भी यूज करते थे जब तक ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, लेकिन आज एंड्रॉयड मोबाइल आ गए। एंड्रॉयड का हम यूज करें, टेक्नोलॉजी ने जैसे एडवांस हुई वैसे हमें एंड्रॉयड मोबाइल हमारे हाथों में थमा दिए और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ये होने लगा कि हम लोग साधारणतः समय व्यतीत ही करने लगे इसी एंड्रॉयड मोबाइल पर। लेकिन इसका सदुपयोग भी है, इनके सदुपयोग भी हैं। इससे आप अपने कार्य को सुगम बना सकते हैं, अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। जैसे पहले आसानी हुई कि इसी के माध्यम से आप एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब आपको समाचार भेजने के लिए या तो 4 दिन 5 दिन के लिए पत्र व्यवहार नहीं करना पड़ता और या आपको उसको जाकर के समाचार नहीं करना पड़ता, पल भर में आप समाचार दे देते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हमें फायदे हुए हैं, परंतु इसके सदुपयोग करना भी आवश्यक है। और इसके सदुपयोग तभी हो पाते हैं जब हम उससे होने वाले, टेक्नोलॉजी से होने वाले सभी कार्यों को ढंग से समझ लें कि हम इसे किस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कौन कौन से कार्यों के द्वारा हम अपने जीवन को आसान और सुगम्य बना सकते हैं। अगर जीवन में सुगमता प्राप्त करनी है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ रहना होगा और टेक्नोलॉजी को समझना होगा और टेक्नोलॉजी के बराबर हमें चलना होगा। यह हमारा सबसे बड़ा काम है। तो राजस्थान में क्या था, अब दूसरी बात करते हैं कि राजस्थान में क्या था, बेरोजगारी बहुत है। वैसे तो बेरोजगारी देखिए संपूर्ण संसार में है, ऐसी बात नहीं है बेरोजगारी यहाँ ही है। बेरोजगारी संपूर्ण संसार में है, राजस्थान में है, भारत में है, या किसी भी अदर स्टेट की बात करें तो सभी जगह बेरोजगारी मुख्य मुद्दा बना हुआ है। लेकिन बेरोजगारी संभव है हर व्यक्ति के लिए? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होता। बेरोजगारी में व्यक्ति मारा फिर रहा है, लेकिन बेरोजगारी को समझिएगा, हर व्यक्ति को काम में दक्ष होना भी तो पड़ेगा, तभी तो वो बेरोजगारी से मुक्त होगा। अगर आप अपने कार्य को दक्षता के साथ नहीं कर सकते तो बेरोजगारी से मुक्त नहीं हो सकते। और बेरोजगारी का मेन मुद्दा यही है कि लोग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, अभी तक भी अपने आप को नहीं ढाल पाए, टेक्नोलॉजी को पूर्णतः नहीं सीख पाए। आप टेक्नोलॉजी के संबंधित काम करने स्टार्ट कर दीजिए, आप बेरोजगार नहीं रहते, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो क्या है कि बेरोजगारी जो है एक मुख्य मुद्दा है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये ना कहें कि बेरोजगारी जो है से मैं मारा फिर रहा हूं। आप टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आज भी दुनिया में काम की कमी नहीं है, हर कंपनी काम देने को तैयार है। हर व्यक्ति के जो फर्म्स चला रहा है, कोई फर्म है वो भी काम देने पर रखने को तैयार है, यानी काम देने को तैयार है। लेकिन
उसे काम करने के लिए, यानी जो उसके काम है, जो वो काम करवाना चाह रहे हैं, उसके प्रति कोई ऐसा व्यक्ति तो मिले जो उस काम में दक्ष, निपुण हो, तभी वो कार्य कर सकता है। और वो उस कार्य को दक्षता के बाद जब करेगा तो उसे भी खुशी होती है, फर्म पे रखने वाले को। तो आपको काम तो तभी मिलेगा जब आप किसी काम को पूर्ण करने में दक्ष हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा होगा आजकल कार्यालयों में पहले कागजों का प्रयोग होता था, आजकल कागज बंद हो गए। आपने पहले देखा है कार्यालय जो हुआ करते थे वहां पर कागजों के प्रयोग हुआ करते थे। इस कागजों के प्रयोग के द्वारा जब काम किया जाता था तो काम भी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते थे, काफी टाइम व्यतीत होता था, क्योंकि उस कार्य को पूरा करना, कागजों के ऊपर गणना करना, ऐसी स्थिति हुआ करती थी तो सबसे ज्यादा टाइम भी लगता था। तो कागजों पे जब दफ्तरों में काम किए जाते थे या किसी ऑफिस में काम किए जाते थे तो समय भी बर्बाद होता था, धन की बर्बादी होती थी, क्योंकि कागजों में बर्बादी होती थी, और काम भी पूर्णतः दक्षता के साथ नहीं हो पाता था और जल्दी नहीं हो पाता था, इसलिए आप लोगों का भी समय बर्बाद होता था। ये स्थिति थी पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सरकारी कार्यालयों में भी कंप्यूटर का प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। तो आपने देखा जब कंप्यूटरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो कंप्यूटर्स के प्रयोग करने के बाद कर्मचारियों को काम करने में सुगमता हुई और वो उस काम को जल्दी करना शुरू कर दिया। अब जब काम तो जल्दी पूर्ण होने लगा, लेकिन कुछ समस्या वहां भी रहती थी कि उस फाइल्स को जो बनाते थे, जो प्रिंट लेके जाते थे, फिर वो लेकर के जाया करते थे अपने बड़े अधिकारी के पास, फिर वहां से वो सिग्नेचर करवा के लाया करते थे। तो धीरे धीरे इनमें समय व्यतीत जो हुआ, लेकिन देखिए पहले की बजाय सुगमता हुई। अब जब सरकारी ऑफिस में इंटरनेट का प्रयोग होने लगा तो आपने देखा कि कर्मचारी सीट पे बैठे हैं, आराम से काम कर रहा है, आपका काम भी जल्दी हो रहा है। जिस काम में आपको महीने लग जाते थे वो काम आपका 2 या 3 दिन में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब किसी कर्मचारी को काम कंप्यूटर पे करना है, उस फाइल्स को मेल करनी है, सामने वाले अधिकारी ने सेकंड भर में रीड करनी है, सिग्नेचर वेरीफाई करने हैं और आपके कागज तैयार। तो काम जो है वो आज भी होता है, लेकिन उसकी तुलना में कम समय में हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी का जैसे प्रयोग किया तो हमें इस कार्य में सुगमता हुई। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने, हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार ने जितनी भी भर्तियां निकालनी प्रारंभ करी, जितने भी आवेदन मांगे सरकारी कर्मचारियों के लिए, या किसी भी आप ऑफिस में जाएंगे तो वहां भी जब पद रिक्त होते हैं तो उन पदों पर जब आवेदन मांगे जाने लगे तो उन्होंने भी कंप्यूटर स्किल्स को अनिवार्य कर दिया। अभी राजस्थान में तो आप देखिए हर वैकेंसी में एक कोर्स का नाम लिखा होता है कि आपको कंप्यूटर में इस कोर्स में या इस कोर्स में या इस कोर्स में दक्ष होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो ये जो स्थिति आई, ये क्यों आई? क्योंकि सरकार भी समझ गई और सभी ऑफिस भी समझ गए कि हमें काम को अगर जल्दी निपटाना है और हमें काम को सुगमता के साथ करना है तो हमें वही बंदे रखने पड़ेंगे जो इन चीजों में दक्ष हो। तो कंप्यूटर साधारण कार्यों में तो पहले यूज होते था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अब सरकारी कर्मचारियों को या सरकारी कार्यालयों में या किसी प्राइवेट कार्यालयों में जो दक्ष व्यक्ति चाहिए वो कहां से आए, उन्हें कोई दक्ष बनाए, ये समस्या भी तो सामने आई। तो इस समस्या की पूर्ति के लिए इस उपयोगिता के अनुरूप कोर्स को डिजाइन करने के लिए और उसी डिजाइन किए हुए कोर्स के अनुरूप व्यक्ति प्रदान करने के लिए, यानी जो स्किल्ड हो वो पर्सन्स प्रदान करने के लिए आरकेसीएल ने बीड़ा उठा लिया। आरकेसीएल यानी एक राजस्थान की एक ऐसी संस्था जिसे हम कहते हैं राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बीड़ा उठा लिया। अब आरकेसीएल ने जब ये बीड़ा उठाया तो उनके सामने ये चीज आई कि हमारे यहां पर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होगा। तो उसी के अनुरूप उसने कोर्स को डिजाइन किया। आरकेसीएल ने उस कोर्स को डिजाइन किया और डिजाइन किए हुए कोर्स को RSCIT का नाम दे दिया। इस कोर्स को नाम दिया RSCIT का, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। RSCIT का जो कोर्स है इसमें व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कोर्स को जब डिजाइन किया गया तो इस कोर्स में को वास्तविकता में एक बेसिक कोर्स के लहजे से डिजाइन किया गया था, फिर धीरे धीरे इसमें एडवांस में कुछ एडिटिंग की गई और आज की कोर्स जो है आरकेसीएल का, ये एक ऐसा कोर्स है जो प्रत्येक राजस्थान की वैकेंसी में आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तभी आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और राजस्थान की किसी वैकेंसी में अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर भी आपको सर्टिफिकेट जब मांगा जाता है तो ये यदि सर्टिफिकेट हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये स्थिति है आज RSCIT की कि आपको RSCIT करना आवश्यक है। अब साधारणतः मैंने बोला कि ये कोर्स जो था एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स डिजाइन किया गया था और आज ये एडवांस कोर्स के बीच
का मध्य भाग है। यानी ये शुरू जब हुआ था तब ये एक बेसिक कोर्स के डिजाइन अनुरूप हुआ था, लेकिन आज इस कोर्स को जो डिजाइन किया जा चुका है वो ऐसा है कि ना तो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स है और ना ही एडवांस कोर्स है, उसके मध्य का कोर्स है। यानी दोनों का समायोजन करके आपके लिए कोर्स को डिजाइन किया गया है कि आप बेसिक कंप्लीट हो जाए और आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें सीख पाए। इस कोर्स को बहुत से केंद्रों पर संचालित किया जा रहा है वर्तमान समय में, और वास्तविकता में देखें तो इस कोर्स की उपयोगिता और भी सिद्ध हो गई जब ये कोर्स सरकार ने लागू कर दिया। तो देखिए, आपको बता दूं, RSCET का कोर्स कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई बच्चा कर सकता है। आपके पास जो जिसने कोर्स करना हो उसकी बस इतनी सी योग्यता होनी आवश्यक है कि वो बच्चा RKCL के पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सके और उसे समझते हुए उसकी जो लिखित परीक्षा है उसे उत्तीर्ण भी कर सके। यानी कोर्स अगर समझ लेगा तो वो उत्तीर्ण कर देगा, लेकिन उस कोर्स को सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि उस कोर्स को समझ सके, जो उस कोर्स को डिजाइन किया गया है उसके अनुरूप वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ऐसी योग्यता कम से कम मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 8वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए जो इस कोर्स को आराम से रीड कर सके और कंप्यूटर पे बैठ करके अपने प्रैक्टिकल कर पाए और सीख सके कंप्यूटर को। और दूसरा, कम से कम उसकी आयु 15-16 साल की हो ताकि उसका माइंड इतना डेवलप हो कि वो कंप्यूटर से संबंधित चीजों को पकड़ सके। ये इसके लिए जरूरी है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप MA हैं, PhD होल्डर हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 50 वर्ष की है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जब मर्जी जब देखिए, क्योंकि ये एक कोर्स है जो आपकी स्किल को डेवलप करता है। ये एक कोर्सेज है जो आपकी अंदर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जब आप ये कंप्यूटर से संबंधित काम सीख लेते हैं, कंप्यूटर को आप पूर्णतः सीख लेते हैं, तो आपके अंदर खुद के अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आप सामने बैठे व्यक्ति को निडरता के साथ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब ये कोर्स आपको कर लेना चाहिए, ये मैं भी कहता हूं और हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर पर्सन को ये कोर्स करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी कर्मचारी बने या नहीं बने, आप कम से कम ऐसे तो हो कि अपने कार्यों को तो पूर्ण कर सकें। आपको कहीं आवेदन करना हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इस कोर्स को आपको बिल्कुल सजगता के साथ अवश्य करना चाहिए, मेरा यही मानना है। अब बात करते हैं कि इस पाठ्यक्रम में हमें मिलेगा क्या, पढ़ने को क्या मिलेगा, यानी इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो इसके पाठ्यक्रम की बात करूं, पहले पाठ्यक्रम से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। यह कोर्स साधारण कोर्स जो बेसिक कंप्यूटर का है, लेकिन इसे बेसिक से भी मैंने जैसे बताया एडवांस है। परंतु लोग क्या करते हैं कि इसको कोर्स को एक इतनी वो आप ये कह सकते हैं कि आसानी से समझते हैं, इतना आसान कोर्स समझते हैं कि परीक्षा पास करी और सर्टिफिकेट लिया। लेकिन आपको ये सबसे बड़ी भूल होती है आपकी कि आप यदि कोर्स करते हैं और इस कोर्स को करने के बाद यदि आप कहीं भी आवेदन करने जाते हैं पद पर, किसी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं और सामने वाला आपको कंप्यूटर से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपकी सीटी-पीटी गुम हो जाएगी। तो फिर इससे अच्छा है कि इस कोर्स को आप पूर्णतः सीखें, पूरी लगन के साथ सीखें इस कोर्स को। इस कोर्स का जो पाठ्यक्रम उसके लगन के साथ पढ़ें और अपने कोर्स को पूर्ण करें। अगर आप लगन के साथ कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। क्या कैचिंग रहेगी आपकी कंप्यूटर के बारे में, आपको कोई नॉलेज नहीं होगा। परीक्षा पास करना ही मुद्दा नहीं है, नॉलेज लेना मुद्दा है आपका। और RKCL आप चाहता क्या है, RKCL का मकसद भी तो यही है कि वो सबसे ज्यादा लोगों को कंप्यूटर के मामले में दक्ष बना सके, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके अंदर डेवलप कर सके। उसका टारगेट ही होता है, आपका टारगेट होता है कि सर्टिफिकेट ले ले। ऐसा न करें, आप अवश्य जहां भी प्रवेश लेते हैं वहां पर जाकर के आप अपने कोर्स को सजगता के साथ पूर्ण करें, लगनता के साथ पूर्ण करें। आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपको फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं, तो इसमें बहुत से टॉपिक्स मिलते हैं। जैसे आपको पेंटिंग मिलती है, नोटपैड मिलता है, वर्ड पैड मिलता है, MS वर्ड मिलता है, MS एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है। उसके अलावा बैंकों से लेन देन कैसे किया जाए ये जानकारी आपको मिलती है, इंटरनेट बैंकिंग मिलती है, मोबाइल बैंकिंग आपको इसके अंदर मिलती है। आप एक दूसरे को मेल कैसे भेज सकते हैं, मेल के साथ आप डॉक्यूमेंट कैसे भेज सकते हैं, ये जानकारी आपको मिलती है। आपको एंड्रॉइड मोबाइल्स की एप्लीकेशंस के बारे में पता चलता है। बहुत सी चीजें हैं ऐसे। आप अपने आवेदन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं ये भी आपको इससे सीखने को मिलता है। तो इन सभी को सीखने का आपको फायदा भी होगा और ये सभी एक ही कोर्स में मिलेंगे, वो कोर्स है RSCET। ठीक है, और आज भी इस कोर्स की उपयोगिता जो है कभी कम नहीं हुई है, बहुत बढ़ती गई है। इसलिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। अब रही बात कि इसकी अवधि कितनी है, इसका समय कितना है कोर्स का, तो ये जो कोर्स है वो 3 माह का कम से कम है। आपको 3 माह लग जाते हैं इस कोर्स को पूर्ण करने में, क्योंकि सीखना है तो सीखने के लिए समय भी थोड़ा सा देना पड़ता है। तो ये कोर्स जो है 3 माह के लगभग टाइम आपको लगेगा, आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक।
ठीक है। इस कोर्स को पूर्ण करने के बाद आपको वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी जो है VMOU, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उसके द्वारा आपका एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है और उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसका एग्जाम आपको पास करना होता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब फीस इस कोर्स की कितनी है, यानी इसका शुल्क क्या रहता है। तो हम फीस की बात करें तो इस कोर्स की राजस्थान सरकार के द्वारा अभी जो RKCL ने जो डिजाइन किया हुआ जो कोर्स है उसकी फीस रख रखी है 3350 रुपए। RKCL ने जो फीस निर्धारित करके है वो है 3350 रुपए और इस फीस में कहीं कोई कंसेशन नहीं है। आपको लिए मैं पहले ही बता दूं, ये फीस निर्धारित है और इस फीस के अंदर आपका परीक्षा शुल्क, आपको पढ़ाने का शुल्क, आपका आवेदन शुल्क, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर आवेदन करना उसका भी शुल्क, ये सब शामिल है। बस इतना ध्यान रखें कि ये एक ही बार परीक्षा का शुल्क इसमें शामिल है। यदि आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो लगभग 400 रुपए के आसपास आपका दोबारा शुल्क लगता है और आप आवेदन कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम के बाद आप आसानी से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो ये है RSCAT का कोर्स। लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे RSCAT के बाबत नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो RSCAT के बारे में हमने बात करी, फीस की बात करी, इस कोर्स की उपयोगिता की बात करी, इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हमने बात करी, इस कोर्स को किस हिसाब से डिजाइन किया गया है इसके बाबत हमने बात करी। तो ये सभी थे। अब अगर मैं पेरेंट्स से ये बच्चों से कहूंगा, यदि आप RSCAT करना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को RSCAT कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आकर के आप RSCAT अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हमारे संस्थान तक यदि नहीं आना है तो देखिए, आवेदन करने के लिए सिर्फ तो आप हमारी नीचे मैं लिंक में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उस लिंक के जरिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। या आप लिंक से नहीं जाना चाहते तो भी आप अपना रुद्रा.com पर अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आप अपना आवेदन करें और वहीं से अपनी फीस भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग के माध्यम से या आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से, ठीक है। आपके क्रेडिट कार्ड पे हमने इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा दे रखी है। हमने आपको कुछ कंपनीज के साथ भी सुविधा दे रखी है कि आप अपनी फीस को निर्धारित शुल्क जो है वो किस्तों में भी पेड कर सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाबत जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और मैं जाते जाते फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अवश्य रूप से कि देखिए, हम अभी इस कोर्स पर बात कर रहे हैं और आगामी जल्दी ही हम इस कोर्स के टॉपिक टू टॉपिक वीडियो भी अपलोड करेंगे, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ संस्थान में है या हमारे संस्थान से बाहर किसी संस्थान में उसको भी फायदा मिले और वो कंप्यूटर को और उसके कोर्स को आसानी से समझ सके। इसके लिए हम जल्दी आपके लिए वीडियो भी लाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप जाते जाते इस सब्सक्रिप्शन के बटन को अवश्य दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।